बंद कमरे में बैठे 10-20 आदमी, आप लोग डिस्कशन कर लिए। क्या आपने कभी बच्चों को बैठाया? शांतिपूर्ण से बैठा रहेगा बच्चा, उसको जाके लाठी बरसा देंगे, आप उसको पीट देंगे, उस पर पानी फेंक देंगे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में खास करके अलग अलग हिस्से में बच्चे उग्र है, उग्र प्रदर्शन हो रहा है। कई पार्टियां भी खुल के सामने आ गई है। खुद में जो विपक्षी सत्ताधारी जो दल है वो भी आपस में कहीं ना कहीं विपक्ष बन गए हैं। एक अलग तरीके का सीन कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में, बिहार के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच हम पहुंचे हैं हम पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रंजन सिंह के पास। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद सर। सवाल पहले यही होगा कि अग्निवीर करके और अग्निपथ करके इन लोगों ने योजना ला दिया और एकाएक योजना लाया 4 साल की नौकरी। कितना संतुष्ट है आप इससे? देखिए, थोड़ा सा आप एक बात को समझिए। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो आप जितने भी सेना की बात कर लीजिए, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया और आपके वायु सेना हो गए, सब में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहीं होता है तो हमारे बिहार के बच्चों का होता है। तो अब आप जो भी ला रहे हैं, जो भी आप आते हैं, आप लेके दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है। आप 4 साल में, आप एक बात समझिए कि 4 साल के लिए बच्चे को आप रिक्रूट करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यहाँ असमंजस की स्थिति है कि बच्चे ज्वाइन करते ही उनको 1-2 साल तो समझने में, संभलने में लगेगा, और उसके बाद जैसे ही वो संभलते वो खड़ा होना शुरू करेंगे तब तक आप उसको रिटायर्ड कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को आत्मसंतुष्टि, और की तो बात बाद में करेंगे, पहले उनकी आत्मसंतुष्टि ही नहीं हो पाएगी कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो करेंगे क्या और क्या उससे रिजल्टेंट की आप अपेक्षा करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चे जा रहे हैं, 4 साल की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जुड़े हुए हैं, हम वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षा प्रकोष्ठ के, तो हमारी तो इस पे बात रखनी जायज़ है, क्योंकि हम, आप समझ सकते हैं कि एनडीए के घटक दल से हम आते हैं, तो हम इस बात पे अपनी विचार खुल के रखना चाहेंगे कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है कि स्पेशली आप जब कोई भी चीज़ लागू करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने घटक दलों से एक बैठक कम से कम होनी चाहिए। आखिर कारण क्या है कि आपके ज़्यादातर जो घटक दल है वो इसके अपोजिशन में आके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो आप कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर रहे हैं जो कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप जब तक बैठेंगे नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे, इन बातों को देखेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाएंगी, जिसका प्रमाण अभी दिख रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है, बच्चों के लिए सोचने की आवश्यकता है, हर चीज़ को देखने की आवश्यकता है। आपने कम्युनिकेशन गैप का बात किया, तो एक कम्युनिकेशन तो जनता और सरकार के बीच में रह जा रहा है और बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। चूँकि आप आंदोलनों का जो इतिहास देखेंगे मोदी सरकार में जो हुआ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है, और यहाँ भी यही हुआ। सरकार ने योजना लाया, ठीक बात है, हो सकता है कि युवाओं के पक्ष में ही लाया हो, लेकिन बातें तो होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए, आप कहते हैं साहब कि हम मन की बात रखते हैं, आप तरह तरह का ये चलाते हैं। सबसे पहला चीज़ आप एक सोचिए, आप अपना चुनाव करने जाते हैं तो 2-2 महीना, 3-3 महीने से आपका कैंपेन शुरू हो जाता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया है, सब जगह भाई आप लोग क्या होते हो, आप लोग छा जाते हो। तो वही बातें हमारे बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, या कोई भी चीज़ आप लागू करने जा रहे हैं, इस चीज़ को सोचिए, आप थोड़ा सा समझिए। आप जीएसटी बिल लाते हैं साहब, सबसे ज्यादा उससे प्रॉफिट या लॉस किसका होगा? व्यापारियों का। उस पे अपोजिशन सबसे ज्यादा किनका होता है? व्यापारियों का। आप किसान बिल लाते हैं, सबसे ज्यादा अपोज कौन करता है? किसान करता है। आप छात्रों के लिए कह के ला रहे हैं अग्निवीर, वो अपोज कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा बच्चे। आप जिसके लिए लाना चाह रहे हैं वही अगर उसका अपोज करना शुरू कर रहा है, इसका मतलब है कि बातें अगर हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी जो
तंत्र है, उनकी जो प्रणाली है, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक वो नहीं सुधारिएगा तब तक ये प्रॉब्लम होता रहेगा। बच्चे हैं, बच्चों के आप कैरियर के साथ नहीं खेल सकते हैं। आपको ये करना था, कोई भी चीज़ आप लागू करने जाते हैं तो एक बंद कमरे में बैठे 10-20 आदमी आप लोग डिस्कशन कर लिए। जो बच्चे, क्या आपने कभी बच्चों को बैठाया? आप एक भी चीज़ बता दीजिए इतने दिन में जो आप बिल ले आए, तो पूरे बच्चों कोई पे भी ऐसा देखा गया 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चों से रिव्यू लिया गया हो? नहीं लिया गया। तो आप सीधा ला के डाल देते हैं, तो ये चीज़ बड़ा निंदनीय है। जब तक बच्चों की बातों को आप समझेंगे नहीं, उनके भविष्य को आप समझेंगे नहीं, तब तो यहाँ प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आप इसमें क्या अच्छा लाए हैं, क्या बुरा लाए हैं, तो बात की बात है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात और हम कहते हैं, अब एक बात समझिए, जो स्टूडेंट है, बच्चों के साथ जो आप ये जो इंटरेक्शन किए, आप बच्चों को लाए, बच्चों को के लिए आपने ये लाके इसको पुट कर दिया। अब सोचिए एक चीज़, और आप आके कह दिए कि ये कोरोना था और कोरोना के कारण से 3 साल जो थे बहाली वो उस कारण से बंद थी। तो उस बीच में जो बच्चे काम कर रहे थे, एक तो उनके पास बंद के कारण से फ्रस्ट्रेशन लेवल था, उनकी शिक्षा सही से नहीं हो पा रही थी, वो अपना फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, और उसमें वो बच्चे इतना एकाग्रचित होकर अपना काम किए हैं, और उसको क्या मिला? उसको क्या मिल रहा है? तो उनको ये मिल रहा है कि भाई अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो मतलब हम तो, अब हमारा एग्जाम गया, हम नहीं दे सकते अब। नहीं, ये गलत है। उन 3 साल के, ये नीतिपूर्ण नहीं है, ये नीति संगत नहीं है। कम से कम सरकार को ये करना था कि इतने से इतने साल के जो बच्चे हैं उनकी पहले बहाली दे दी जाए, और उसके बाद जो भी आपको नया करना था उसको एक नए सिरे से पहले डिस्कशन किया जाता, और डिस्कशन करके तब इसको पुट किया जाता, तो इसकी रूपरेखा अलग होती। हम इस चीज़ से कतई इनकार नहीं करते हैं कि बच्चे दंगाई नहीं हो सकते। हमारे बच्चे, मतलब हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे कभी दंगाई नहीं होते। इस पे तो सवाल उठ जाएगा सर कि उपद्रव हर जगह हो रहा है और बहुत बुरे स्तर पे हो रहा है। ट्रेन फूंक दिया जा रहा है, बसें जलाई जा रही है, प्राइवेट लोगों के गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। देखिए, ये हम इसी बात पे हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, बच्चे दंगाई नहीं हो सकते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, बच्चों को हो सकता है कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया गया है, और इसमें राजनीतिकरण भी आई है। तो इससे हम इस चीज को इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम ही क्यों करें? हम ऐसा काम ही क्यों करें? हम क्यों नहीं उनको अपने गुड फेथ में रखें? हाँ ठीक है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे 90% में से अगर हम कन्विंस करते तो 60-70% बच्चे हमारे कन्विंस हो जाते, और वही बचे हुए 10 बच्चे को कन्विंस करते कि नहीं भाई ये गलत है। तो आप बोएंगे आम, मतलब बबूल, तो आम कहाँ से पाएंगे? उसकी अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी बिल लाने के लिए, चाहे वो बच्चे के लिए हो या आम जनता के किसी परिवेश के लिए हो, अगर आप ला रहे हैं तो आपको एक बार उस समाज के बच्चों से जिनके लिए आप ला रहे हैं, उन समाज के सभी वर्ग के लोगों से एक आपका सामूहिक डिस्कशन होना चाहिए। जब तक वो डिस्कशन नहीं होगा तो ये बातें होती रहेंगी। आप क्या करेंगे? आप बस उठा के किसी ना किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे कि बच्चे उपद्रवी हो गए हैं, फलाना उपद्रवी हो गए हैं, फलाना ये विपक्ष हमारे पास साथ ये कर रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपका बस इतना ही काम है कि हम 10-20 आदमी बैठे ग्रुप में और एक डिसाइड करके हमने दे दिया। उसकी परिकल्पना क्या हो सकती है, उस पर क्या है, उस पर आप तो बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, आप घटक दल से भी नहीं पूछ रहे हैं। तो घटक दल तो आपके समर्थन के लिए, आपका उनका समर्थन है तभी तो आप सरकार में हैं। बिल्कुल, तो आप उनसे भी डिस्कशन करना जरूरी नहीं समझते हैं? विपक्षी दलों की आपने बात की, तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि विपक्षी दल कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाने में बड़ा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब बातें जो है ना, ये सब ठीक है, अपने जगह पे राजनीतिकरण के लिए एक ठीक बात है। अब सोचिए आप क्या किए? अरे आप भी तो वही करके आए हैं, ये उसका अधिकार है। उपद्रव करना अधिकार नहीं है, मतलब वो आपके बातों को गलत करना, उसको काटना उनका अधिकार है, और वो काटेंगे। हाँ, उसमें अब क्या हो जाए, किस तरफ की रूपरेखा हो जाए, उसमें अच्छी रूपरेखा भी हो सकती है, कभी कभी खराब रूपरेखा भी हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब आप कोई भी डिसीजन करने जाएंगे तो उसमें आप खामियां रखेंगे। आप भी तो वही किए हैं, वही प्याज है, वही पेट्रोल है,
वही सब कुछ है। तो सब कुछ तो आप भी उसी से करके आए हैं ना। तो आप जब आप या हम कोई भी पार्टी वही करके आती है, तो कभी हम सत्ता में रहते हैं, कभी विपक्ष में बैठते हैं। तो जब हम सत्ता में हैं तो हम उन बातों को समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो फिर बातें वहीं की वहीं रह जाएंगी। तो ये हमारे अनुसार से ये बड़ा गलत संदेश है। हाँ, बच्चों को मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से करिए, अपनी बातों को रखिए, और वहाँ से आप अपनी बातों को रखेंगे तो कहीं ना कहीं बातें वहाँ तक जाएंगी, और उस परिवेश में आप कुछ ऐसा काम करें कि जैसे गवर्नमेंट सुने। लेकिन अब देखिए एक चीज़ और हम इसमें जोड़ेंगे, बच्चों को हम, क्योंकि बच्चों से हम लोग कनेक्टेड रहे हैं, 15 से 16 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से तो कनेक्टेड रहे ही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेरेंट हैं या कुछ लोग हैं, ऐसा हम लोग को बोल देते हैं, कभी सुनते। अभी यही बातें मैं बोल रहा था कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, तो उसी में से एक पेरेंट्स ने मुझे बोला, उन्होंने बताया, जस्ट ये उनकी बात है, सर आप ही बताइए कि आज तक कई गो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसमें किया गया है, उसमें क्या रिजल्ट आया है? तो सरकार क्या करेगा? शांतिपूर्ण से बैठा रहेगा बच्चा, उसको जाके लाठी बरसा देंगे, आप उसको पीट देंगे, उस पर पानी फेंक देंगे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, नहीं कुछ हुआ तो आप उसको उपद्रवी करार देंगे, उसको राजनीतिक ग्रुप जो भी विरोधियों का पार्टी आप घोषित कर देंगे। अरे स्वतंत्रता सबको चाहिए, और आप अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में उनकी बात को रखना, और उसके लिए हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा, इस बात को मैं खुद रखना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि उपद्रव नहीं होना चाहिए, तो वैसा कोई मिसाल पेश कीजिए कि जो बच्चा शांतिपूर्ण ढंग से अगर कर रहा हो तो उसके ऊपर लाठी चार्ज ना हो, उनकी बातों को सुनी जाए और उनकी बातों को वहाँ रखी जाए, और उस बात से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आया हो। अभी के 8 साल के दरम्यान जो मैं देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छे ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका कोई खास रिजल्ट उनको मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कुछ लोग जो इसमें जो मजा लेने वाले लोग हैं, उनमें जो हमारे शांत स्वभाव के बच्चे हैं, जो निश्चल बच्चे हैं, उन बच्चों को, कुछ बच्चों को वो डिमोटिवेट करके कुछ ना कुछ गलत ढंग से कराने का काम कर रहा है। और इसका मेरा पार्टी सख्त विरोध करता है, और हम अपनी आपत्ति इसके लिए दर्ज करते हैं कि बच्चे ऐसा ना करें। लेकिन हाँ, उनके लिए सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि उनकी बातों को सुना जाए और उसका आउटपुट अच्छे से आ सके। जदयू ने भी कड़ा विरोध दर्ज कर दिया है और बोला है कि विचार करना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को। तो हम का भी कहीं ना कहीं यही क्लियर स्टैंड रहेगा। एग्जैक्टली, हम भी वही चाहते हैं। पहली बात जो हम पहले भी बोले हैं, 2-3 बातें हम आपको रख दें। पहली बात, हमारे पार्टी की तरफ से एक बात होगी कि भाई हमारी बातें जो हो, जब भी आप कोई चीज़ पृष्ठभूमि पे ला रहे हैं तो उसमें सभी दल, केवल घटक ही नहीं, अगर आपकी चले तो पहले घटक दलों के साथ डिस्कस करें, फिर विरोधी दलों के साथ भी डिस्कस करें, और एक प्लेटफॉर्म पे पहले उस बात को रखें। तो उसकी अच्छाइयाँ और खामियाँ दोनों आपके सामने आएंगी, और तभी वो रिजल्ट आएगा। इसमें हर चीज़ को अपने आप आना, और उसको ठीक है, हो सकता है, हम एक बात समझिए, आप राजनीतिज्ञ बहुत बड़े हो सकते हैं, आप ठीक है, आप कैंपेनिंग करके आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ होकर आप उस पद को पकड़ ले सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता हर ब्रेन का अलग अलग होता है, हर दिमाग का बुद्धिमत्ता अलग अलग होता है। और जब तक सारे बुद्धिजीवी वर्गों को एक जगह आप समाहित नहीं करके डिस्कशन नहीं कीजिएगा, तब तक ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, और ये कंप्लीटली पूरी तरह से ये निराशाजनक है। एक आखिरी टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पर चाहेंगे कि जो बच्चे अपना आप विरोध दर्ज कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उपद्रव जो हो रहा है उनको क्या कहिएगा? सरकार को तो आपने स्पष्ट संदेश जो देना था दे ही दिया, इस पे क्या कहें? देखिए, उपद्रवी बच्चों को तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो उपद्रव नहीं करते हैं। हमारी जो आकलन रही है, हम लोग देखते हैं बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर उपद्रव नहीं करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये कहाँ हो रहा है? ज़्यादातर उन्हीं राज्यों में हो रहा है जहाँ के बच्चों की सबसे ज़्यादा सतत भागीदारी है।
वो बिहार है, वो झारखंड हो गया, आप इधर चले जाए तो आप यूपी हो गया, वैसे वैसे जगह ही हैं जहाँ के बच्चे ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व है। तो जब ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब है कि बच्चे आते हैं, और उनको हो सकता है, हम इसे इनकार नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे असामाजिक तत्वों के लोग जो उनको मोटिवेट करके उनके पीछे अपना राजनीतिकरण करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो उन बच्चों से हमारी सख्त गुजारिश है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप लोग ऐसा काम ना करें जिससे हमारी, आपकी और सबकी जो पढ़ाई से रिलेटेड लोग हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी गरिमा आहत हो। ठीक है, तो ये हमारी दिली इच्छा है, आप लोग ऐसा कुछ ना करें। हाँ, प्रोटेस्ट का जो तरीका आप अपना रहे हैं कदापि गलत है। कुछ ऐसा ही स्टूडेंट और टीचर का क्या मतलब होता है, वो क्रिएशन, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ वर्ड। सो आप एक ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए जिसके थ्रू आप एक नया तरीका डेवलप करें प्रोटेस्ट करने का, जिसके थ्रू सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा कुछ हमको करने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे रंजन सिंह, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को एक बार कहीं ना कहीं विचार करना होगा, और जो कम्युनिकेशन गैप रह जा रहा है सरकार और आम जन के बीच, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करना होगा। और जो बच्चे उपद्रव कर रहे हैं उनको भी इन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है। बिहारी करेजा देख रहे हैं तो आप, अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय बिहार।